Hello guys, welcome back to my channel and this is Resham here. I live in Busan, South Korea and studying at Donga University as a GK scholar. So I really got so many texts कि the Q&A video बनाओ and we have so many doubt and मैं सबको तो reply नहीं कर सकती क्योंकि मेरा classes रहता है and all that. I have also my own schedule, so I'm going to reply every single question you guys asked. So let's get to the video. So guys, the first question is, as like no one knows mostly about Donga and its reputation, probably all about you, why you choose Donga. First of all, like I didn't know that कि लोगों को पता नहीं है दोंगा के बारे में, बिकॉज जब मैंने सबसे स्टार्टिंग में भी GKS में अप्लाई किया था ना, तब भी मुझे ऐसा लगता था जब मैं यूनिवर्सिटी के लिस्ट चेक करती थी कि ओ नाम देखते ही ओ दूंगा यार, मेरा तो यहाँ हो ही नहीं सकता, ऐसे करके मुझे लगता था. एंड आई डोंट नो लाइक वाई पीपल डोंट नो अबाउट दूंगा यूनिवर्सिटी. उसका एक्सेप्टेंस रेट व्हेन आई चेक लास्ट टाइम इट वाज 80%, जस्ट 18%, 18. सो आई डोंट नो अभी कितना है, कितना बड़ा है, कितना डाउन हुआ है, कितना अप हुआ है, आई डोंट नो. सो अब दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं. Info like first day of your university or dorm experience and India से apostille के documents and bank and doc etc. So first, मेरा first day कैसा था कोरिया में. It's touch wood, like really touch wood guys, कि मतलब मेरा बहुत स्मूथ हुआ था. मेरा एयरपोर्ट से लेकर मेरा कोरिया के गिमे से लेकर पूरा यूनिवर्सिटी डॉम लैंडिंग तक इट वाज स्मूथ. इट वाज वेरी स्ट्रगल, लाइक वी स्ट्रगल्ड अ लॉट, मी एंड माई फ्रेंड स्ट्रगल्ड अ लॉट, बट इट डजेंट मैटर कि भाई इतना बड़ा कुछ ऐसा सीन हो गया हो कि मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा पा रही हूँ कि समथिंग एंड समथिंग. नथिंग हैपेंड. और मेरा क्लासेस का पहला दिन गाइज बहुत ज़्यादा अच्छा था. वाई? क्योंकि मेरे क्लास में सारे वियतनामीज़ लोग हैं एंड आई एम द ओनली डिफरेंट फेस. लाइक सब एक फेस, लाइक वियतनामीज़ पीपल के बीच में एक इंडियन. तो मेरे लिए तो बहुत एम्बैरेसिंग था लेकिन बहुत सही था, क्योंकि मेरे को आई डोंट नो बहुत ज़्यादा VIP ट्रीटमेंट दी जा रही थी कि मैं डिफरेंट फेस हूँ, इसलिए आई डोंट नो. एंड मैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके गई थी अपोस्टाइल का. मैं एक्चुअली इसका एक ऐसे सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, सारे GKS का, डॉक्यूमेंट्स का एंड जर्नी, मैं अपनी स्टोरी टेलिंग वगैरह जो भी है, क्योंकि मेरा भी खुद का स्टोरी है गाइज. थर्ड क्वेश्चन इज, what things which we don't know might increase our chances to get the scholarship? First of all, there is nothing जो चीज़ GK स्कॉलर्स को पता हो और नॉर्मल को ना पता हो, क्योंकि हम भी आप लोगों के बीच में से ही आए हैं. तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ जो हमें ही पता हो, बट ये है कि हाँ, हमने एक्सपीरियंस कर रखा है, हमें पता है कि कैसे 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 निकलना है. वी कैन गाइड यू, बट देर इज़ नथिंग कि आप ये करो तभी आपका सिलेक्शन होगा, आप ये करो तब ना आपका मतलब कि सिलेक्शन रेट हाई होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. बट फिर भी मैं ये बोलना चाहती हूँ आप लोगों को, अपना PS और SOP मतलब पर्सनल स्टेटमेंट एंड स्टडी प्लान आपका बहुत ज़्यादा सुपर्ब होना चाहिए. सुपर्ब इन द सेंस कि आपका पर्सनल स्टेटमेंट में खुद का स्टोरी होना चाहिए. ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप अपने काम को बता रहे हो, आप अपने काम को बता रहे हो, साथ में अपनी एक स्टोरी टेलिंग करो, सारी चीज़ों को कनेक्ट करो. ठीक है, आपने क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है, आपका हार्डवर्क, आपका करियर, आपका ट्रांसपेरेंसी आपका PS में दिखना चाहिए. आपका सब कुछ PS में दिखना चाहिए कि आप कैसे, आपका पूरा पर्सनालिटी शो करना चाहिए क्रिस्टल क्लियर. ठीक है. और स्टडी प्लान आपका ऐसा कुछ नहीं है कि आपको उसको स्टोरी टेलिंग कर रही है. स्टडी प्लान ऑलवेज ऐसे आपका पूरा स्केड्यूल मेंटेन्ड होता है कि आप कैसे अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ को मेंटेन करोगे कोरिया में आके. तो PS स्टडी प्लान, बट स्टिल स्टडी प्लान भी आपका अच्छा होना चाहिए. आपने कैसे अपना टाइम टेबल बनाया है वो भी मैटर करता है, क्योंकि एंड सर्टिफिकेट्स, लाइक आप कितना ज़्यादा मल्टी में अच्छे हो, इन द सेंस लाइक कि कितना ऑलराउंडर हो आप, आपने क्या क्या किया है स्कूल लाइफ में, बचपन में, ये अभी की गैप ईयर्स में. अगर आपके पास गैप ईयर्स है तो आप खाली नहीं बैठे हो,
आपने इधर उधर हर जगह ट्राई किया है, अगर आपने गैप ईयर्स भी है, या मतलब आप बहुत ज़्यादा एक्टिव स्टूडेंट हो, आपको दिखाना है, ठीक है। सर्टिफिकेट एंड लेबलिंग जब आप करते हैं ना, वो बहुत क्लीन होना चाहिए, बहुत क्लीन होना चाहिए, लाइक बहुत क्लीन। और अपने हाँ SOP और PS में गाइस रिच वर्ड्स इतना मत डालो कि वो बिल्कुल AI लगे, क्योंकि मैंने भी काफ़ी बच्चों का PS SOP पढ़ा है यहाँ पे आने के बाद। इतना ज़्यादा रिच वर्ड डाला उन्होंने, इतना ज़्यादा रिच वोकैबुलरी डाला है कि वो साफ साफ फेक लग रहा है। तो इतना ज़्यादा मत डालो कि वो बिल्कुल फेक लगे, अपने वर्ड्स डालो। अगर तुम्हें रिच थोड़ा भी डालना तो हल्का फुल्का ठीक है, कहीं ना कहीं ओके बीच बीच में, बट अगर बिल्कुल अगर आप ऐसे यूज़ कर रहे हो तो इट सीम्स फेक। गाइज मेरा इंटरव्यू के क्वेश्चंस वगैरह इन सब का वीडियो जो है, मैं इसका भी वीडियो बनाऊंगी। मेरे को बीच बीच में जैसे टाइम मिलता है ना, आई रियली डू रिकॉर्ड गाइज। सो विच ट्रैक डिड यू अप्लाई एंड आर यू studying your undergraduate or master's? So I applied through embassy track and regional, and I am studying my undergraduate, and that is all. Is the next question is, can you please tell me what the scholarship actually covers and what other expensive I'll have to bear, and how much monthly stipend is provided? So जो GK स्कॉलरशिप है वो आपका एयर फेयर कवर करती है, आपका यूनिवर्सिटी लाइक ट्यूशन फीस एंड इंश्योरेंस कवर करती है। ये मैंने जब लास्ट टाइम चेक किया था, मुझे अभी अच्छे से याद नहीं है, बट मुझे जितना पता है वो डॉम कवर नहीं करती है। वो आपका एक्स्ट्रा कोई खर्चा पे नहीं करेगी, आपका इधर उधर जाने का कुछ पे नहीं करेगी, आपको स्टाइपेंड देगी। मुझे मतलब पहले से पता था इंडिया में भी, बट मुझे यहाँ पे आके कंफर्म हुआ है कि जो स्टाइपेंड मिलता है स्कॉलर्स को, वो स्कॉलर्स जो हैं उसी स्टाइपेंड के अंदर से अपने डॉम का रेंट पे करते हैं, और जो रूम्स लेके रह रहे हैं 1 रूम वगैरह में, वो 1 रूम का पे करते हैं। एंड वो इतना इनफ होता है कि आप पे करने के बाद आपका नीड है, आपकी नीड्स पूरी कर सकते हैं, इतना वो देते हैं, ठीक है। मेरी अभी तक स्कॉलरशिप आई नहीं है बिकॉज अभी 1 महीना हुआ नहीं है गाइस, तो बट स्टिल। So next question is, what admission committee needs from a GK scholar actually? Of course the admission committee wants कि जिसको हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं वो बच्चा वर्थ इट हो। तो आपको अपना वर्थ इट प्रोफाइल बनाना है, और वर्थ इट प्रोफाइल वही होता है कि आपका हर चीज़ परफेक्ट हो, आपके मार्क्स परफेक्ट हो, आपका SOP परफेक्ट हो, आपका कितना एक्टिव है आप, सब मतलब हर चीज़ में परफेक्ट हो। मेरे हिसाब से तो यही होता है कि जब आप ऑलराउंडर हैं, आप सारी चीज़ में एक्टिव है, आपकी पढ़ाई अच्छी है, आप पढ़ाई से हटके भी सारी चीज़ें अच्छे से कर रहे हैं, अच्छे से नहीं एटलीस्ट यू मैनेज योर थिंग्स वेल, बस वही चीज़ चाहिए आई गेस नीट को, मैंने जितना नोटिस किया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनी काइंड ऑफ वीज़ा प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय यू? ओके सो नॉट मी, लाइक किसी को भी वीज़ा प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा अगर आप GKS कैंडिडेट हो तो, अगर आप GKS अवॉर्डी हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। इवन दो मेरा जो वीज़ा है वो वर्किंग 2 डेज़ में आ गया था, सच में, लाइक 2 डेज़ में मेरे पास मेल आ गया था कि अपना वीज़ा कलेक्ट कर लीजिए। और मेरी फ्रेंड्स के पास भी यही हुआ था, 2 से 3 दिन। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी का से एम्बेसी दूर है कि समथिंग एंड समथिंग स्टेट का दिक्कत है तो 1 वीक और अंडर 10 डेज़ और 10 डेज़, लाइक कोई भी आपका वीज़ा को इशू होता ही नहीं है एज अ GKS बॉडी, क्योंकि आपको एम्बेसी हेल्प करती है। एम्बेसी आपसे पूछेगी कि आपको कोई दिक्कत है कि नहीं है, अगर है तो वो दे लाइक ऑफ कोर्स लुक फॉरवर्ड टू सॉल्व योर इंक्वायरीज। एंड कैन यू डू एनी पार्ट टाइम जॉब राइट नाउ? फॉर दिस I can't do right now because I'm in my language year. So after 6 month अगर मेरे को टॉपिक 4 एक्चुअली टॉपिक 3 अबव मैंने ऐसा सुना है यहाँ पे, और टॉपिक 4 अबव अगर मुझे मिल जाता है तो आई कैन डू माई पार्ट टाइम, बट मैं अभी अलाउ नहीं करती हूँ, मुझे अभी मना ही कर देंगे वो लोग क्योंकि मैं अभी आई हूँ। एंड what major are you studying? My major is Korean language and literature, Donga University, Busan. Are all the majors available to be applied or some selective majors can
only be applied. No, you can apply any major you want. Like you want to study this, you can apply. Like you can find every single major. वैसे आप जो यूनिवर्सिटी चूज़ करोगे उसके अंदर आपका मेजर अवेलेबल है कि नहीं वो आपका है. बट हाँ, आप सारे मेजर से कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि जीकेएस में आपको यही मेजर करोगे तभी आप सिलेक्ट होगे, ऐसा कुछ नहीं है. आप कोई भी मेजर कर सकते हैं, किसी भी अप्लाई यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं. इट जस्ट डिपेंड्स ऑन यू विच ट्रैक यू आर गोइंग टू अप्लाई. Okay, so next question is, they help you with opening the bank accounts and other stuffs. Yep, every single university will help you to open the bank account and सिम लेने में आपका ARC. अगर आपका हेल्थ चेकअप नहीं हुआ है तो आपको हेल्थ चेकअप के लिए ले जाएंगे. ये काम ये यूनिवर्सिटी ही करेगा. आपको अकेले कुछ नहीं करना है कि आप कोरिया में आए हो, आपको भाग भाग के बैंक खुलवाना है, आपको ये लेना है वो लेना है. नॉट एट ऑल. आपकी यूनिवर्सिटी आपको बिल्कुल गाइड करेगी. आपकी यूनिवर्सिटी को सब कुछ समझाएगी, आपको हर जगह ले जाएगी, आपको टूर देगी, आपको वैक्सीनेशन लगवाएगी, आपका बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए अपॉइंटमेंट लेगी, ARC के फॉर्म्स खुद ले देगी, आपसे लेगी भी. एंड मतलब सब कुछ हैंडल, सब कुछ सेटल्ड है. आपको ऐसा नहीं है कि कुछ आके मतलब कि आपको भागना पड़ रहा है यहाँ वहाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है. यूनिवर्सिटी पूरा हेल्प करती है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. Did you have topic or any other certificates as advantage? So yes, I passed my topic exam, but it was like 1 year ago. 1 year ago, so I completed my level 2, topic 1. So basically topic 1, yep. And other certificates, जब मैंने अप्लाई किया था गाइज मेरे पास 90 सर्टिफिकेट्स थे. 90 certificates except the forms and the apostille. Just certificate वो 90 थे मेरे पास. अब ये मत बोलना भाई ये बंदी क्या बोल रही है, मतलब झूठ बोल रही है एंड समथिंग. नो. हाँ ठीक है, इतना लोग अब काफ़ी लोग बोलते हैं, सोचते हैं कि भाई 90 लगा के तो क्या ही दिखा दिया होगा, इतने लगाएंगे तो वो देखना भी नहीं चाहेंगे. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, देखना भी नहीं चाहेंगे, बट एटलीस्ट उन लोगों को बंडल तो दिखेगा ना कि भाई हाँ इस बंदी ने ये काम किया है. अगर हम पूरे सर्टिफिकेट्स ने क्या क्या किया ये नहीं देख रहे तो चलो इतना तो दिख गया ना कि हाँ ये बैठी नहीं है घर के अंदर. दैट्स वॉट आई थॉट. ठीक है, सबका POV अलग हो सकता है गाइज, बट दैट्स वॉट आई थॉट. ओके, सो अनदर क्वेश्चन. What do you think about Dunga University? Like, is it hard to get into it? How's the selection rate? As I told you, सबसे ही स्टार्टिंग में सिलेक्शन रेट जब मैंने चेक किया था इट वाज 18%. एंड मुझे पता चला था दूंगा के बारे में जब मैंने रिसर्च करी थी, फॉर मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा था कि भाई दूंगा में तो मैं हो ही नहीं सकती हूँ, दूंगा तो मतलब नहीं लेगी मुझे. एंड दूंगा यूनिवर्सिटी कैसी है? सो दूंगा यूनिवर्सिटी लेजिट बता रही हूँ मैं, इट इज़ एक्चुअली सिचुएटेड इन अ सेंट्रल. लाइक आपको ऐसा नहीं है कि इधर उधर भागना पड़ेगा, सब कुछ पास में है. एंड इट्स एक्चुअली ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर डिपार्टमेंट. आपका डिपार्टमेंट कौन से कैंपस में है. दूंगा हैज़ 2 कैंपसेस. जो दूसरा वाला कैंपस है वो पहाड़ के उस तरफ है, और जो जिसमें मैं हूँ वो पहाड़ की इस तरफ है. ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, 40 मिनट्स का रास्ता है इधर से उधर. दैट कैंपस इज़ वेरी ब्यूटीफुल. लाइक मैं बैंक अकाउंट खुलवाने गई थी उस कैंपस में. कैंपस बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था. एंड यूनिवर्सिटी इज़ वेरी नाइस, कोऑर्डिनेटर इज़ वेरी नाइस, डॉम का सुपरवाइज़र इज़ वेरी नाइस, दे आर फ्रेंडली. लाइक मैंने अभी तक कुछ भी ऐसा फेस नहीं किया है, मुझे अभी तक सब कुछ परफेक्ट लगा है. क्लास टीचर्स आर वेरी नाइस, एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस. एंड आई एम नॉट श्योर एक्चुअली दूंगा के बारे में आप क्या पूछना चाह रहे हो. इज इट बिकॉज यू आस्क व्हाट डू यू थिंक अबाउट दूंगा यूनिवर्सिटी? फॉर मी दूंगा यूनिवर्सिटी इज़ best. Like if you are thinking to apply in Dunga University, then of course like welcome, because everything is very nice. It's in central place, it's close to everything. Like आपको आप वॉक करके हर जगह जा सकते हो यहाँ से. आपको आप बस नहीं लोगे तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ से छोटी छोटी जगह में भी जाने के लिए लोग जो है बस लेते हैं. अगर आप नहीं भी लोगे इट इज़ रियली फाइन.
Okay, so next question is, what kind of ECAs did you submit? Of course, I told you, I might sound like a liar, but it is not lie. I had 90 certificates. Okay, for example, topics and my KCCI Korean language certificates and my Taekwondo certificates, Samalnori certificates, my K-pop volunteering certificates, and my इंटरप्रिटेशन का मैंने काम किया था उसका सर्टिफिकेट्स एंड एडिशनल कोर्सेज में लाइक आप क्विजेज लगा लो और इधर उधर मैंने पार्टिसिपेट किया था जो मैंने जीता था उनके सर्टिफिकेट जॉब ऑफर्स थे मेरे पास 12th के बाद मेरे पास सर्टिफिकेट्स इंडिया में स्कॉलरशिप मिली थी एक तो मैंने वो भी ऐड किया था सच एज या सो दैट इज़ ऑल ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मेरे 12th में 80 से कम मार्क्स हैं बट आई हैव परसेंटाइल इज़ इट पॉसिबल टू अप्लाई ऑफ कोर्स लाइक रियली यस अगर आपके 12th में 80% मतलब काउंट करने के बाद नहीं दिखा रहा है बट आपके पास परसेंटाइल है जो कि आप लेकिन आपका वो जो है ऑफिशियल स्कूल की तरफ से कंफर्म्ड परसेंटाइल होना चाहिए अगर आपके पास वो है दैट ऑफ कोर्स लाइक आप 80% के ही अंदर आते हैं फिर उसी उन सारे ही स्टूडेंट्स के अंदर आते हैं जिनके 80% है या फिर 80 से ज़्यादा है आप भी उन्हीं के अंदर ही काउंट होते हैं अगर आपके पास वो वाला सर्टिफिकेट है तो ऑफ कोर्स दैट या यू कैन अप्लाई okay guys, so last and least question is, did you face any racism yet? No, I haven't faced any kind of racism yet, even though मेरे क्लास टीचर्स मेरे फ्रेंड्स एंड जब मैं शॉपिंग करने जाती हूँ देयर इज़ लाइक प्लेसेस नियर बाय माई यूनिवर्सिटी विच इज़ लाइक वेरी फेमस इन बुसान जब मैं वहाँ पे भी जाती हूँ ना गाइज आई ऑलवेज हियर सम लाइक कोई ना कोई आके कॉम्प्लीमेंट करेगा लेकिन रेसिज्म मैंने फेस नहीं किया है अभी तक अगर ऐसा होता भी है तो आई थिंक कि I know that how can I handle myself. So guys, that is all for the video. And मैं ज़्यादा नहीं कर पाई क्वेश्चन की रिप्लाई बट मैंने लेजिट कोशिश किया कि मैं जितने भी कर सकती हूँ करूँ क्योंकि आप लोगों ने जितने ज़्यादा क्वेश्चन मतलब जिस रिलेटेड में से क्वेश्चन पूछे थे ना उन सब का मैं वीडियो सेपरेटली बनाऊँगी तो मैं एक में तो नहीं एक्सप्लेन करके पूरा हम वीडियो लंबा नहीं करना चाहूँगी तो उन सब का वीडियो जो है सेपरेट आएगा सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड जल्दी से सब्सक्राइबर कर दो मेरी स्टोरी भी आ जाएगी एंड दैट इज़ ऑल सो I'll see you in the next video. Please take care and bye bye.